Hello, friends. Good evening to all of you. And once again, we are here to discuss something about tomorrow's match. We know that India will play against Argentina in the semi-final in Tokyo Olympics. और जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं, भारत का ये सफ़र जब शुरू हुआ था और मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं अगर, तो जहां पे साई बेंगलोर में भारतीय दोनों टीमें जो ट्रेन हो रही थी और उस वक्त जो ऑलरेडी जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो टॉप्स जो मैंने आपसे पहले भी इस स्कीम के बारे में बताया है, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारतीय सरकार की, वहाँ पे खेल मंत्रालय की तरफ से अलग से कुछ खेलों को रखा गया था जिसमें वुमेन्स और मेंस हॉकी टीम दोनों को रखा था। तो स्पेशल जो चीज़ें भारतीय टीमों को मुहैया कराई जाती थी या हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही थी सरकार, और हर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से दोनों टीमों के लिए काम कर रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उस वक्त जब हमने वो सफ़र शुरू किया था तो कम से कम जो है, आप सब जानते हैं कि एक जो लेवल होता है वो कोच जानता है अपनी टीम का, और वहाँ पे सिजोर्ड मराइन जो कि इंडियन टीम के कोच हैं, उन्होंने ये हेड कोच है, उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है वो इस ओलंपिक के एलिमिनेशन राउंड मतलब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का है। और हम सब जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल ही नहीं बल्कि क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद इंडियन वुमेन जो हॉकी टीम है वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए उम्मीदों से बेहतर खरी उतरी है और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सफल हुई है। कल वो मैच जो 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार टोक्यो में जो खेला जाएगा, उस मैच की बारे में हम थोड़ा सा बात हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के स्टेटमेंट इस मैच के बाद आए। और मैं बात करता हूँ सबसे पहले उस लम्हे की जहाँ पे भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची, मतलब क्वार्टर फाइनल जीत गई थी 1-0 से एक तरह से वर्ल्ड चैंपियन जो ऑस्ट्रेलिया है उससे। और वहाँ पे भारत की टीम की यह जीत जो कि भारत को बूस्ट अप करती है, क्योंकि लगातार 3 हार के बाद बाउंस बैक किया था इंडिया ने, और वहाँ पे 2 लगातार विन के बाद तीसरी कंसेक्यूटिव जो है ये विन थी। और लीग स्टेजेस की बात एक अलग होती है, लेकिन जब आप नॉकआउट स्टेजेस में आते हैं तो मायने बहुत बदल जाते हैं मैचेस के। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया पिछले मैच में, बहुत सारी जो कमियां थी वो हटी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हम क्रिटिसिज्म होते हैं तो वो शायद हमारी टीमों को और बेहतर बनाते हैं। तो वहीं मैं कुछ इन चीज़ों के बारे में आपसे आज बात करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो इस जीत के बाद एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, जहां पे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि मराइन ने अपने घर भी बताया था कि मैं अब जो है फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं अब और लेट आने वाला हूँ। मतलब उनको भी उम्मीदें कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम अच्छा खेली। और उसके बाद चक दे इंडिया जो मूवी थी उसके बारे में बहुत चर्चाएं थी, जहाँ पे मराइन ने, रानी रामपाल ने, जो कप्तान है भारतीय वुमेन टीम की, उन्होंने भी ये जिक्र किया कि इस मूवी को देखने के बाद जो है हमने, हमारा जो साइकोलॉजी था, हमारी जो एक तरह से मोटिवेशन लेवल था वो बहुत हाई था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये स्विच करने में, जहाँ पे कि एलिमिनेशन राउंड में आपको बेहतर मेंटल स्टेटस के साथ जाना होता है, मेंटल टफनेस के साथ जाना होता है, तो वो उन्होंने कहा कि बहुत हद तक हमें काम आई। अ, ये तो थी बात इस मूवी को जहाँ पे उन्होंने सेल्फ बिलीफ और उस मूवमेंट में स्टे करने की बात कही, जहाँ पे सेल्फ बिलीफ इस मूवी को देखने के बाद उनके अंदर आया और इस वजह से वो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दिया। मराइन ने ये भी कहा कि जहाँ पे ये विन हुई है इसके बाद जो हर एक लड़की है, जो हर एक जो भारतीय मतलब गर्ल्स हैं, जहाँ जो भी अभी यंगस्टर्स हैं जो कि हॉकी को देखती हैं या खेलती हैं, तो उनमें एक नया जोश आएगा कि उन्हें भी इस तरह के कारनामे को करना है भारत के लिए। और यही चीज़ उन्होंने कहा है कि बड़ी चीज़ होती है जब आप किसी कल्चर को डेवलप करने की बात करते हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की में जिस तरह की हॉकी की शैली है, जिस तरह की हॉकी की लेगेसी है, जो पुराने समय से चलती आई है, उसको देखते हुए हमेशा मैं, उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा प्लेयर से ये कहता हूँ कि आप बड़ा सोचो, थिंक बिग। अगर हम क्लाउड्स पे जाने की बात करते हैं तो तब जाके, उन्होंने कहा, हम माउंटेन्स पे आते हैं। उन्होंने इस तरह से एक उदाहरण के तौर पे दिया, उन्होंने कहा अगर हम माउंटेन्स पे एम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंड पे तब जाके कहीं बेहतर कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप अपनी सोच को बढ़ाओ, अपनी जो दायरे हैं सोच के, उसको जो है सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक तो उन्होंने बात कही है। मैं बताऊं आपको, जहाँ पे 2019 से भारतीय टीम लगातार जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और बड़ी बड़ी टीमों, चाहे ग्रेट ब्रिटेन, साउथ कोरिया, स्पेन, इस तरह की टीमों के साथ भी अच्छा प्रदर्शन करते आई है।
रियो ओलंपिक में भारत 36 साल बाद जो है वो ओलंपिक क्वालिफाई किया था, और ये लगातार दूसरे ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, जहां रियो में भारतीय टीम सबसे अंतिम प्लेस पे फिनिश की थी, लेकिन यहाँ जो है अंतिम 4 में पहुंचना भारत के लिए एक तरह से ये सपना ही था। तो उम्मीद है कि भारत यहाँ पे बेहतर करेगा। अब मैं थोड़ा सा स्टैट्स की अगर बात कर लूँ, तो वहाँ पे हम अर्जेंटीना की बात करें तो अ, अर्जेंटीना काफ़ी बेहतर टीम उभर के आई है, और पिछले कुछ समय से थोड़ा सा 2000, क्योंकि 2000 में जो सिडनी ओलंपिक था और 2012 में लंदन ओलंपिक में दो है, दोनों में सिल्वर मेडल जो है अर्जेंटीना की वुमेन्स हॉकी टीम लेके आई है। लेकिन इस बीच जो उनका उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस जो परफॉर्मेंस में आते रहे हैं, बड़े इवेंट्स वो बहुत ज़्यादा इसके बाद इस बीच जो है नहीं कर पाई, और 12 के बाद भी वो कर नहीं पाई। तो इस बार जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि मैं आपको बताऊं पूल स्टेजेस में उन्होंने 8 गोल कंसीड किए और 8 गोल जो है वो किए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जो है वो 3-0 से जो है जर्मनी, जो कि अपने फॉर्म में थी जर्मनी बेसिकली, तो उनको जो है अर्जेंटीना हरा के सेमीफाइनल में आई है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से अलार्म है भारत के लिए, वार्निंग है भारत के लिए। वहीं भारत की बात करें तो भारत अभी तक 8 गोल करने में सक्षम हुआ है, और जहाँ तक कंसीड करने की बात है तो 14 गोल जो है अभी तक भारत ने कंसीड किए हैं, जो बहुत अच्छे स्टैट्स तो नहीं हैं अभी के हिसाब से। अब मैं बात करूं अगर आपसे, जहाँ पे कुछ पिछले जो कुछ मैं कहूँ कि अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को बेहतर करने की ज़रूरत है, और मराइन ने भी कहा है कि हमें इन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से भी जो 3-4 चीज़ें हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पीसी बनाना। हम फील्ड गेम जब हम बेसिकली जब हम नॉर्मल गेम खेलते हैं, और फील्ड मिडफील्ड में भी भारत का गेम काफ़ी कोऑर्डिनेटेड हुआ है, भारतीय महिलाएं जो हैं अच्छा खेली हैं। लेकिन बेसिकली जब हम सर्कल के अंदर होते हैं, तो सर्कल के अंदर वही जो हमारे पुरुष टीम की भी थोड़ी सी कमी है, जहाँ पे हम पीसी बनाने में नाकामयाब होते हैं, और कई बार तो भारत की वुमेन्स टीम बिल्कुल पूरे क्वार्टर में जो है पीसी नहीं बना पाई है। जब हम तब जबकि हम सर्कल पेनिट्रेशन लगातार करते रहते हैं, तो ये एक थोड़ी बड़ी कमी मुझे लगती है। उसके अलावा पीसी जब हमें मिलता है, तो उस पीसी को गोल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए अभी भी कन्वर्जन जो रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। पहले भी ये जिक्र होता आया है कि भारत जब सेट पीसेस के लिए तैयार कर रहा था, 1 साल 2 साल से मेहनत की है भारत आई एम सॉरी मेहनत की है भारत ने कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और सेट पीसेस के लिए भारतीय जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने काम भी किया है। लेकिन हमेशा जो वर्ल्ड लेवल में देखा जाता है, तो वहाँ पे यही होता है कि भारत के पास सिर्फ एकमात्र जो है पेंटिकॉन स्पेशलिस्ट गुरजीत सिंह है, जिनका अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, पिछले मैच में उन्होंने एक स्कोर जरूर किया था, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत अच्छे स्कोर नहीं किए हैं भारत ने। तो कहीं ना कहीं पीसी में कन्वर्ट करने की कंसिस्टेंसी हमें लेके आनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ी कमी और मैं देखता हूँ, जहाँ पे हम डीप डिफेंस की बात करते हैं, डीप डिफेंस जब भी भारत कर रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत बुनियादी और बहुत बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं, जो फंडामेंटल जो स्किल्स होती हैं या टेक्निक होती है, उसको भूल के हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं, और हीट ऑफ मूवमेंट में तो खासकर हम ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, मतलब डीप डिफेंस में आपको बहुत बेहतर डिफेंसिव स्किल्स और अच्छे टेम्परामेंट के साथ डिफेंस करना, टैकल करना जो है वो कर पड़ेगा, तब जाके हम बेहतर शायद वहाँ पे क्लियरेंस कर पाएंगे, या हम अपने जो विरोधी के जो अटेम्प्ट हैं उनको कम से कम रोक पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जहाँ पे बार बार इस चीज़ की बात हो रही है, डिसिप्लिन, मतलब प्लेइंग डिसिप्लिन, जहाँ पे आप खेल में अनुशासन चाहते हैं, कार्ड बिल्कुल ना लें, 11 के 11 खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा, तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उतना इफेक्टिव हॉकी आप खेल पाओगे। उसके अलावा अनुशासन की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम देखते हैं कि आप कंसीड कर जाते हो, या बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ों में फाउल करके आप कार्ड ले लेते हो, तो ये चीज़ें कम से कम भारतीय महिलाओं को इस वक्त जो है, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, डिसाइडिंग है, डू और डाई है यहाँ भी, अगर भारत यहाँ मैच जीतता है तो एकदम पदक जो है वो सिल्वर मेडल लगभग पक्का होगा, तो उसको लगभग नहीं बल्कि पक्का होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कम से कम यहाँ पे ये चीज़ें अगर भारत की टीम नहीं करती है, तो बिल्कुल जो है भारत कहीं ना कहीं ये मैच जीत सकता है। अब जो है, जैसे हम बात करते हैं, गोलकीपर की एक अहम भूमिका होती है, और सविता पूनिया बहुत बेहतर फॉर्म में है, अच्छे रिफ्लेक्शंस, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हैं लगातार गोलकीपिंग। लेकिन उनका भी जो है, मैं आपको बताऊं कि कांस्टेंट परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है। बहुत
कुछ ऐसे जो स्कोर हुए हैं वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस जो है सविता पूनिया के नहीं देखे गए। पिछले मैच में काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आई, तो उसी तरह का कॉन्फिडेंस को उनको बैक करना होगा अपने आप को। अगर ये चीज़ वो कर लेती हैं तो कल के मैच में बहुत बेहतर प्रदर्शन भारत करेगा और मुझे लगता है कहीं न कहीं रिज़ल्ट के रूप में वो निकल के आएगा। अब ये तो बातें थी कमियों कमियों की। मैं बात करता हूँ कि जहाँ पे सविता पूनिया के कुछ स्टेटमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे उन्होंने कहा है कि रियो ओलंपिक में हम बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे, और उन्होंने फिटनेस को भी जोर दिया है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, उसमें अभी वैन लोम्बार्ड और जो साथ में अभी जेनेकिस शॉपमैन अ, जो कि नीदरलैंड की है और एनालिटिकल कोच के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है, और 2017 में वैन लोम्बार्ड जो कि फिटनेस एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट के रूप में भारत के साथ ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं फिटनेस की बात जो है सविता पूनिया ने स्वीकारी है कि उन्हें लगता था कि पहले फिटनेस का जो शुरू जब उन्होंने कहा है 17 में उन्होंने ज्वाइन किया था, तो अगले 18 तक जो है लगभग कुछ बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दी भारतीय महिला टीम ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो रिजल्ट के रूप में अब जो है लगातार 19 के बाद दिखाई देती है, तो उन्होंने फिटनेस को कहा है कि फिटनेस जो है वही आपके रिजल्ट्स को तय करेगी। तो उन्होंने कहा है कि फिटनेस जितनी बेहतर होगी उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स पे वो पॉजिटिविटी आएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि रियो ओलंपिक में कहीं ना कहीं हम फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारी टीम जो है वो काफ़ी फिट है, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स का मेल भी है, साथ में कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि बेहतर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग की बात है, जहाँ पे हम स्टैट्स की बात करते हैं या हम इस आंकड़ों की बात करते हैं कि भारतीय टीम और अर्जेंटीना की जो टीम है वो रैंकिंग में बहुत काफ़ी उछाल जो है, उछाल नहीं करेंगे, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस जो है दोनों में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं जो बड़े मूवमेंट, बड़े टूर्नामेंट, मेगा इवेंट की बात होती है, तो यहाँ पे जो है रैंकिंग्स जो हैं वो एक तरह से इनका बहुत कम मैटर करती हैं, कम काउंट होती हैं। तो बेटर टीम उन्होंने कहा है कि जो उस दिन की होगी वही जो है वो जीतेगी। तो ये उनकी तरफ से चीज़ आई है सामने। अब मैं अगर आपको बात करूं कि 1980 में भारतीय टीम ने चौथे नंबर पर फिनिश किया था, तो यही सवाल हम सब भारतीयों के मन में रहेगा कि क्या ये 1980 का जो चौथे नंबर का पायदान है, क्या वो इस बार हम उससे ऊपर आएंगे? अगर उससे ऊपर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास पदक के साथ भारतीय वुमेंस टीम, हॉकी टीम आएगी वापस। तो इसी सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है आज जो है बड़ा दिन है, जहाँ पे हर भारतीय ये चाहेगा कि कल जो वुमेंस टीम है वो पदक की बड़ी दावेदार के रूप में उतरे और कम से कम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाए। और जैसा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अगर कुछ कमियां रहीं तो उनको दूर करने की कोशिश करेगा, और जो अच्छाइयां थी या जो बेहतर उन्होंने किया था वहाँ पे उनको कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रखेगी एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द मैच। तो ये एक बड़ा चैलेंज भारत के लिए होगा। तो कल 3:30 बजे जो है वो आप इंडिया को चीयर करना ना भूलें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।